Hello students, today I will explain you the next chapter, change in profit sharing ratio among the existing partner. In this video I will explain you treatment of accumulated profit and accumulated losses, what is workman compensation reserve, what is the journal entry of investment fluctuation reserve, and what is revaluation account, why you prepare revaluation account. Treatment of accumulated losses. Accumulated losses means add expenses, deferred revenue expenses, preliminary expenses, profit and loss account, debit balance. Because credit balance क्या होता है आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इज ए accumulated losses. तो अगर बैलेंस शीट में अगर आपको इनमें से कोई भी केस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है या डेफर्ड या एड एक्सपेंसेस दिया है, इन दीज केस two cases when partner decide to write off the losses. अगर पार्टनर राइट ऑफ करना चाहते हैं, इट मीन्स इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, तो आप उस चीज को क्या बोलोगे, राइट ऑफ. इट मीन्स वो राइट ऑफ करना चाहते हैं. इन दीज केस योर जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses. और when partners डू नॉट वॉन्ट टू राइट ऑफ, इट मीन्स इसे राइट ऑफ नहीं करना है, वो चाहते हैं कि बैलेंस शीट में एज इट इज अगर लिखे रहना है, ठीक है, उसे राइट ऑफ नहीं करना है कि ओके. इन दिस केस योर जर्नल एंट्री विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या करोगे, डेबिट, एंड गेनिंग पार्टनर को क्या करोगे, क्रेडिट. इट मीन्स आप लॉस एडजस्ट करोगे अमंग पार्टनर्स. क्लियर? अगेन आई रिपीट, इफ accumulated losses, इनमें से कुछ भी एड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर पार्टनर्स राइट ऑफ करना चाहते हैं, इन दिस केस योर जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू accumulated losses. और अगर वो राइट ऑफ नहीं करना चाहते, इट मीन्स बैलेंस शीट में ही शो करना है, इन दिस केस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर. एंड द नेक्स्ट इज treatment of free reserve. Free reserve means like profit and loss, credit balance. यहाँ पे क्या था, debit balance, तो this is your loss, but here is profit and loss in credit balance. Journal reserve. Okay, इन reserve का आप कहीं भी use कर सकते हो, that's why ये क्या है आपकी free reserve, journal reserve. Accumulated profit, contingency reserve. ओके, तो इनका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे, सेम. दे आर टू केसेस. इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिजर्व, अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इसको बैलेंस शीट में हम ना लिखें, इसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इन दिस केस योर जर्नल एंट्री विल बी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर रेशियो. ओके, फ्री रिजर्व लाइक फॉर एग्जाम्पल जर्नल रिजर्व दे रखा है 30,000 इन योर बैलेंस शीट, ठीक है, तो पार्टनर चाहते हैं कि इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो योर जर्नल एंट्री विल बी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर रेशियो. ओके, एंड द नेक्स्ट इज इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, कि पार्टनर इनमें से ये जो रिजर्व है इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आई थिंक कि वो जो बैलेंस शीट में लिखा है वो वहीं पे ही शो करेंगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. इन दिस केस योर जर्नल एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. गेनिंग पार्टनर आपके क्या होंगे, डेबिट. ओके, एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. आप सेक्रीफाइसिंग जो कर रहा है वो पार्टनर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट. इट मीन्स रिजर्व एडजस्टेड अमंग पार्टनर. तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर बैलेंस शीट में दिए हैं और अगर पार्टनर से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन सेम एंट्री फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. और अगर पार्टनर से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, देन गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner. Okay, and the next topic is workman compensation reserve. Workman compensation reserve is, this reserve is created out of firm profit to pay compensation to employee at the time of change in profit sharing ratio. It is treated as this cases. Correct. It means ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है ये आप क्रिएट करते हो फर्म के प्रॉफिट से.
कि किसी भी एम्प्लॉय के साथ अगर मिस हैपनिंग या कोई भी एक्सीडेंटल केस हो तो फर्म उसे पे करेगा. दैट्स वाई दे क्रिएट ए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. एंड द फर्स्ट केस एज गिवन इज if there is no claim against workman compensation reserve. It means अगर आपने workman compensation reserve बैलेंस शीट में शो किया है बट उसके अगेंस्ट में कोई भी लायबिलिटी नहीं है, इन दिस केस योर जर्नल एंट्री विल बी workman compensation reserve account debit to partners capital. फॉर एग्जाम्पल workman compensation reserve बैलेंस शीट में कितने का शो हो रहा है 50,000 जो आपने क्रिएट करा था, बट कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई रिलेटिंग टू एम्प्लॉय, तो जितना भी अमाउंट है वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे. तो योर जर्नल एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. ओके. एंड द सेकेंड केस इज if the claim for workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve. For example, here is workman compensation reserve is 50,000. ठीक है, ये आपके बैलेंस शीट में है इन लायबिलिटी साइड, और क्लेम कितना है 20,000. इट मीन्स 50,000 में से 20,000 का क्लेम है, ठीक है, जो आपको एम्प्लॉय के फेवर में पे करना है. ओके, तो बाकी कितना बैलेंस रह गया 30,000. तो वो 30,000 विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल. तो योर जर्नल एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि 50,000 का आपने क्रिएट कर रखा है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, और क्लेम कितने का है 20,000 जो आपको पे करना है, एंड टू रिमेनिंग 30,000 विल बी क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Okay, to partners capital 30,000. Okay, amount of claim transferred to liability and balance to partners capital account in their profit sharing ratio. And the third case is if the claim is equal to workman compensation reserve. It means जो आपका claim है वो आपके equal है workman compensation reserve के जो आपने create किया है. For example 50,000 का आपने workman compensation reserve create किया है और आपकी जो claim हुआ है वो भी 50,000 का है, तो whole amount will be transferred to the claim. तो your journal entry will be workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim. Okay, वो सारा का सारा अमाउंट आप किसे पे कर दोगे, क्लेम है तो इट्स योर लायबिलिटी, दैट्स वाई टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट. एंड द फोर्थ केस हैज गिवन इफ द क्लेम इज मोर देन, इट मीन्स आपका जो क्लेम है इट्स मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. फॉर एग्जाम्पल हेयर इज गिवन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 50,000 एंड लायबिलिटी कितनी क्रिएट है जो आपको पे करनी है 60,000. इट मीन्स 10,000 मोर. अंडरस्टैंड, आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितने का क्रिएट करा था, रिजर्व कितने का है आपका बैलेंस शीट में 50,000 और लायबिलिटी कितनी है क्लेम 60,000. तो आपकी एंट्री क्या होगी, योर जनरल एंट्री विल बी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 जो आपने ऑलरेडी रिजर्व क्रिएट कर रखा था. 10,000 जो आपको मोर देन पे करना है वो आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 और जो आपको 60,000 तो पे करना ही है एम्प्लॉयज के फेवर में. दैट्स वाई दिस इज योर लायबिलिटी, दैट्स वाई यू राइट इन क्रेडिट साइड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 60,000. ओके, बाद में ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है 10,000 का, ये क्या है आपका, क्या हो गया 10,000 से क्या हो गया, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी. तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है वो आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा. ओके, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. And the next topic is investment fluctuation reserve. This reserve is created out of firm profit to meet all fall in the market value of investment. It means फॉर एग्जाम्पल फर्म ने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका मार्केट प्राइस में भी समटाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसलिए फर्म उसके अगेंस्ट में क्या बनाती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि अगर मार्केट प्राइस उस इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज होगा तो वो कहाँ से ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से. हियर इज क्वेश्चन गिवन इन योर बुक, illustration 28, 3 partner and their profit sharing ratio is 3:2:1 and they decided to share profit and losses equally with effect from 1st April 2017.
Here is balance sheet given. In liability side, because this is a liability of the firm, that's why they created investment fluctuation reserve 30,000. एंड इन्वेस्टमेंट जो किया है ये एट कोस्ट, इट मीन्स उसकी कोस्ट कितनी है 5 लाख. ये एसेट्स है, दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट राइट इन ए एसेट साइड. तो इन्वेस्टमेंट की कोस्ट कितनी है 5 लाख. हियर इज द डिफरेंट केसेस आर गिवन. शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर दीज केसेस. फर्स्ट इज इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन. इफ question is silent about other information, then these investment fluctuation reserve will be distributed among the partner in their old ratio 3:2:1. In these case your journal entry will be investment fluctuation reserve account debit to all the partners in their ratio 3:2:1. Here is first, this is your journal entry. Investment fluctuation reserve 30,000 is given in your liability side, and if other information is silent, in these case this fluctuation reserve will be distributed among the partner in their old ratio 3:2:1. And the second case has given, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख. इट मीन्स आपने परचेज कितने में करा था, कॉस्ट कितनी थी 5 लाख, और मार्केट वैल्यू कितनी है 5. इट मीन्स कोई भी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस. तो इट मीन्स ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, सेम एंट्री विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो 3:2:1. द सेम एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स 3:2:1. सेम केस. ओके. And the third entry is if the market value of investment is 4,88,000. Okay, if the market value of investment is 4,88,000, it means here is cost कितनी थी 5 और market value क्या होगी 4,88,000. it means आपकी market value क्या होगी, decrease होगी. okay, कितने से decrease होगी 12,000 से. here is 5 lakh minus 4,88,000. it means आपको क्या कितने से डिक्रीज होगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 12,000. तो योर जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट जो आपने 30,000 से क्रिएट किया है, और टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी है. अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, बट इन दिस केस योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल बी डिक्रीज. दैट्स वाई यू राइट इन क्रेडिट साइड 12,000 एंड द रिमेनिंग. अब 30,000 में से आप 12,000 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, एंड रिमेनिंग 18,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स. क्योंकि आपने 30,000 का रिजर्व क्रिएट करा था, 12,000 आपने वहाँ से जो आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई है वहाँ से आपने रिजर्व से 12,000 ले लिए. बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 18,000, these amount will be distributed among the partner in their old ratio 3:2:1. okay, and the next fourth case is, here is fourth case, sorry. if the in market value of investment is 4,46,000, सेम एंट्री 5 लाख की कोस्ट है, आपकी वैल्यू क्या होगी है, डिक्रीज होगी है. ओके, तो सेम एंट्री आप करोगे फोर्थ की. अब फोर्थ केस में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कितनी है 5 लाख, बट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000. हियर इज द कॉस्ट कितनी है आपकी 5 लाख, एंड मार्केट प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज. माइनस करा कितना आ रहा है 54,000. 54,000 में से आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बनाया 30,000. इट मीन्स रिमेनिंग 24,000 का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया. तो ये आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. अंडरस्टैंड. 30 टोटल आपका कितने की मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है 54,000, बट आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 30,000 आप ले लोगे. ठीक है, बाकी कितने की रिक्वायरमेंट है आपको 24,000. तो 24,000 ये फर्म का नुकसान है, तो इसे आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो योर जर्नल एंट्री विल बी, हियर इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 जो आपने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है. रिवैल्यूएशन अकाउंट में 24,000 जो आपका एडिशनल लॉस है विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर दिस. एंड टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई है 54,000. यू कैन राइट 54. ओके,
नाउ दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, जो आपकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई है, ये आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? ये क्या है? नुकसान है, तो डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? पार्टनर्स कैपिटल में। तो योर जर्नल एंट्री विल बी ऑल द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 24,000, ओके, इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, ऑल द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, दिस 24,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट to revaluation 24,000 in their old ratio. And the last case is if the market price of the investment is 5,06,000, it means आपकी अब कोस्ट कितनी थी? 5, ओके, मार्केट इन्वेस्टमेंट की कोस्ट थी 5, बट मार्केट प्राइस कितना हो गया? 5,06,000. इट मीन्स 6,000 आपको क्या है? प्रॉफिट है. तो ये आपका अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा? इट मीन्स जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया है वो क्या है? एक तरह से आपके लिए क्या है? पार्ट ऑफ ए प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट टू पार्टनर्स कैपिटल. सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. एंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है 6,000 से, ठीक है, वो आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई, इट मीन्स एसेट्स की वैल्यूज इंक्रीज हो गई है, तो एसेट्स को आप क्या करोगे? डेबिट. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू रिवैल्यूएशन, ओके, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू द मार्केट वैल्यू. आपने अपने बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू क्या करी है? इंक्रीज करी है, ओके, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो डेबिट होगा. क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज जो है वो सेम नहीं रहती. मे बी समटाइम एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है. दैट्स वाई यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट. द रीज़न इज that the realizable or actual value of the assets and liability may be different from those shown in the balance sheet. In these case you have to prepare revaluation account, okay, कि assets की value कितनी आपकी decrease हुई है, कितनी increase हुई है, उससे क्या profit और loss हुआ. That's why you have to prepare revaluation account. फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट्स है, अगर उसकी वैल्यू क्या होगी? ये आपकी डिक्रीज़ होगी है. जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो क्या है? जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो किस पे बेस्ड है? इट्स बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट, ओके. तो डेबिट में आप क्या लिखोगे? जितनी भी आपकी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, यू कैन राइट इन डेबिट साइड, ओके. और अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, राइट इन ए क्रेडिट साइड. तो एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होगी, राइट हेयर डेबिट साइड, ठीक है. और अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, इट मीन्स आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है, तो राइट इन ए डेबिट साइड. एज इट इज़ अगर एसेट्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई है, राइट इन ए क्रेडिट साइड. एंड लायबिलिटी की वैल्यू अगर आपकी डिक्रीज हो गई है, ठीक है, तो आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है, तो राइट इन ए क्रेडिट साइड. उसके बाद अगर इफ़ योर क्रेडिट साइड इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इफ़ योर क्रेडिट साइड इज़ मोर देन योर डेबिट साइड, ठीक है, योर क्रेडिट साइड इज मोर देन योर डेबिट साइड, इट मीन्स आपको क्या होगा? प्रॉफिट. राइट इन है डेबिट साइड टू प्रॉफिट. अगर यहाँ का आपका 10,000 आ रहा है क्रेडिट साइड में और यहाँ पे 6,000 आ रहा है, इट मीन्स क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है, इट मीन्स आपको प्रॉफिट है कितने का? 4,000. तो बैलेंस में आप लिखोगे 4,000 और दिस इज योर प्रॉफिट. एंड ये प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और एज इट इज़ इफ़ योर डेबिट साइड, अगर आपकी डेबिट साइड है मोर देन इज योर क्रेडिट साइड, इट मीन्स दिस इज योर लॉस, ठीक है. इफ़ योर डेबिट साइड इज मोर देन योर क्रेडिट साइड, इट मीन्स दिस इज योर लॉस, विल बी राइट इन क्रेडिट साइड बाय लॉस, ठीक है. बैलेंस आप क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड में बाय लॉस. एंड द सेम एंट्री, ठीक है, क्या एंट्री आपकी होगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे. क्लियर? बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट को लॉस हुआ तो पार्टनर से क्या होंगे? डेबिट. और अगर प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. तो दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट. हेयर इज जर्नल एंट्रीज आर गिवन फॉर अगर आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे. जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो क्या लिखोगे? एसेट्स को डेबिट साइड में लिखोगे. सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो यू कैन राइट इन डेबिट साइड टू एसेट्स. हेयर टू एसेट्स, ओके. द सेम फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी. अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, सेम राइट इन ए डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज. वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो टू लायबिलिटीज, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दोगे. 2, हियर इज 2. द सेम अगर
डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर वैल्यू डिक्रीज हो गई है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो आप क्या लिखोगे, बाय लाइबिलिटीज. हियर इज बाय लाइबिलिटीज. क्लियर? दीज आर द जनरल एंट्री हैज गिवन. ऑन व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट शो प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे शो होगा, इफ योर क्रेडिट साइड इज मोर देन योर डेबिट साइड यू गेट ए प्रॉफिट, तो योर जनरल एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और अगर आपका लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. There is performa, this format is given, performa revaluation account based on nominal account. Revaluation account की नेचर क्या है, nominal account. To decrease the value of assets right in a debit side, to increase the value of liabilities, to unrecorded liability, वो लाइबिलिटी जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी है, तो योर लाइबिलिटी विल बी इंक्रीज, दैट्स वाई यू राइट इन ए डेबिट साइड. एंड द सेम थिंग बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स राइट इन ए क्रेडिट साइड, बाय डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में. बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था, योर एसेट्स वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे. इफ योर क्रेडिट साइड इज मोर देन योर debit side, it means you get a profit right in a debit side, to profit distribute in the partners capital. और अगर debit side is more than your credit side you get a loss and loss will be transferred to partners capital account. क्या हो जाएंगे, उनके डेबिट हो जाएंगे. क्लियर? दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब आफ्टर प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, इफ पार्टनर वॉन्ट्स कि ये जो रिवाइज्ड वैल्यू है, रिवाइज्ड वैल्यू आप किसे बोलोगे, क्योंकि आपने जो नई वैल्यू है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी की वैल्यू, तो उन वैल्यू को आप क्या बोलोगे, ये वैल्यू आपकी क्या है, रिवाइज्ड वैल्यू. अगर पार्टनर चाहते हैं देन पार्टनर डिसाइड टू शो द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन इन बैलेंस शीट, रिवाइज्ड फिगर will appear in balance sheet. In these case your journal entry will be कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि यही वैल्यू उन्हें बैलेंस शीट में शो करनी है, ये रिवाइज्ड वैल्यू, इन दीज केस योर जर्नल एंट्री विल बी, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इन केस इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट है देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. ओके, और अगर इन केस ऑफ लॉस तो सेम रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. बट दूसरा यहाँ पे केस क्या है, ये तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि रिवाइज्ड वैल्यू को शो करनी है, तो उन्हें आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आप कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, कैपिटल अकाउंट में. बट सेकंड केस क्या दे रखा है, व्हेन पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू टू अपीयर. इट मीन्स वो जो ओल्ड वैल्यू है वही उसी को कंटिन्यू करना है बैलेंस शीट में. इन दीज केस योर जर्नल एंट्री विल बी, इफ यू गेट ए प्रॉफिट, उस केस में क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स क्या होंगे आपके डेबिट, एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट इन केस ऑफ प्रॉफिट. एंड लॉस के केस में योर जर्नल एंट्री विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उन्हें आप करोगे डेबिट, एंड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिट. अगेन आई रिपीट, अगर रिवाइज्ड वैल्यू को शो करना है तो सेम आपकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे. और अगर ओल्ड वैल्यू को ही आपको बैलेंस शीट में शो करनी है तो इन दीज केस में, प्रॉफिट के केस में गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, एंड लॉस के केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग. ओके, ABC are partner and their profit sharing ratio is 3:3:2 and the balance sheet has given. Partners decided that with effect from 1st April 2019 they would share profit and loss in the ratio 4:3:2. It means 1st April से तेरा profit sharing ratio उनका कितना हो जाएगा, 4:3:2. And it was agreed that stock be valued at 1,10,000. Machinery is to be depreciated at 10%. A provision for doubtful debt is to be made on debtors. 5% आपको provision create करना है. Machinery की value पे depreciation create करना 10%. Building to be appreciated. It means value increase हो गई है by 20%.
A liability for 2,500 included in sundry creditors, it's not likely to arise. Partners agrees that the revised value, these revised value are to be recorded in the balance sheet. कि इनको balance sheet में show करना है इनके revised value को. They do not want to distribute the general reserve, but general reserve को distribute नहीं करना. You are required to prepare journal entries, capital account and revised balance sheet. तो first of all you have to prepare revaluation account. Okay, here is two stock. Stock की वैल्यू क्या थी आपको? स्टॉक की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी थी इन योर बैलेंस शीट. स्टॉक हैज़ गिवन 1,20,000 और यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी है 1,10,000. इट मीन्स स्टॉक की वैल्यू आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी 10,000 से. दैट्स वाई यू राइट इन ए डेबिट साइड. ठीक है, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट नेचर क्या है? नॉमिनल. टू स्टॉक 10,000. द नेक्स्ट इज मशीनरी. मशीनरी इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10%. मशीनरी की कॉस्ट आप यहाँ पे कितनी दे रखी है? मशीनरी आपको दे रखा है 1,59,000. हेयर इज तो टू मशीनरी आपका 10% कितना आ जाएगा? 15,900. जो प्रोविजन क्रिएट करना है आपको डेटर्स पे, वो कितना क्रिएट करना है डेटर्स पे? 5%. तो आपके डेटर्स कितने दे रखे हैं बैलेंस शीट में? हेयर इज योर डेटर इज 44,000. 44,000 का 5%, 44,000 का 5% आपका कितना हो जाएगा? 2,200. ओके, एंड द नेक्स्ट इज बिल्डिंग की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है 20%. तो यहाँ बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी दे रखी है इन योर बैलेंस शीट? बिल्डिंग का कॉस्ट दे रखा है 2,000. तो 20% आपका कितना आ जाएगा? इट्स 40,000. तो बाय बिल्डिंग. एंड सेंट्री क्रेडिटर्स की 2,500 की जो लायबिलिटी है वो क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज होगी. आपको पे नहीं करना है. दैट्स वाई राइट इन ए क्रेडिट साइड. Okay, here is your credit side more than your debit side. Okay, because here is total is 42,500 और यहाँ का less है. It means this is profit and profit divide among the partner in their profit sharing ratio. Okay, profit sharing ratio is old ratio 3:3:2. Okay, बट नेक्स्ट इज कि आपको जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना और पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 से 4:3:2. ओके, तो ओल्ड रेशियो कितनी थी? 3:3:2 एंड न्यू रेशियो आपको कितनी दे रखी है? 4:3:2. देन यू हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेन. तो हाउ टू कैलकुलेट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो? तो यहाँ पे आप निकालोगे तो ए पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है 5/72. एज इट इज बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/22. एंड एज इट इज सी. अब ये जो पार्ट उनका गेन और सेक्रीफाइस का आया है, इसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बिकॉज जनरल रिजर्व को क्या है? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है या ट्रांसफर नहीं करना है कैपिटल अकाउंट में. तो आपका जनरल रिजर्व का कितना दे रखा है अमाउंट? हियर इज जनरल रिजर्व हैव गिवन इन द लायबिलिटी साइड in the balance sheet 36,000. So these 36,000 you write here and you have to calculate gain 5/72. A का आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 2,500. एज इट इज यू हैव टू कैलकुलेट बी. बी का कितना है सेक्रीफाइस? 3/72 इंटू 36,000. और एज इट इज यू हैव टू कैलकुलेट सी 2/72 इंटू 36,000. तो ये आपका आएगा 1,000. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट. When you prepare your capital account, first of all you have to write in credit side by balance BD. ठीक है, तो बैलेंस आपको बैलेंस शीट में कितना दे रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट बाय बैलेंस 2 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000. द नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन. बिकॉज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स की कैपिटल विल बी इंक्रीज. दैट्स वाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट राइट इन ए क्रेडिट साइड. हियर इज 5,400, 5,400 and 3,600 you write here. Okay, and the next adjustment, ये जो आपने करा था इसकी आप क्या एडजस्टमेंट एंट्री करोगे? दिस इज अ जनरल एंट्री बिकॉज इसमें ए क्या है आपका? ए आपका गेनिंग पार्टनर है, बी आपका सेक्रीफाइस है एंड सी. तो योर जनरल एंट्री विल बी ए कैपिटल अकाउंट है 2,500, टू बी एंड टू सी 1,000. तो इसको आप पोस्टिंग जब आप इसकी कैपिटल अकाउंट में करोगे तो यहाँ पे आएगा बाय एज कैपिटल. तो यहाँ पे लिखोगे 1,500 एंड हेयर इज 1,000. एज इट इज जब आप इसकी करोगे तो लिखोगे 2 बी में कितना लिखोगे? 1,500 ए में एंड 2 सी 1,000. आफ्टर दैट यहाँ का आप टोटल करोगे. टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे?
2,05,400 एंड बी का इधर टोटल करोगे 1,56,900 एंड सी का टोटल आ रहा है 1,54,600, जिसमें से आप माइनस करोगे ये वाला बैलेंस ए का टोटल 2,015 माइनस करोगे तो रिमेनिंग बैलेंस 2,29,100, 1,56,900, 1,54,600. These are the balance. Now you have to prepare your balance sheet. You have to prepare revised balance sheet, क्योंकि आप इसमें revised amount लिखोगे तो as it is सेंट्री क्रेडिटर्स की अमाउंट क्या था, यहाँ पे क्रेडिटर्स यहाँ पे दे रखे थे 24,000 में से जो आपकी लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई थी 2,500 से, तो रिमेनिंग आपके क्रेडिटर्स कितने रह गए 21,500. जनरल रिजर्व आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, दैट्स वाई आप उसे शो करोगे 36,000 एंड कैपिटल अकाउंट हियर इज सेम कैपिटल अकाउंट 1,56,000, 1,54,600 you have to write there. And here cash at bank and sundry डेटर्स में आपने क्रिएट करा है प्रोविजन क्रिएट करा था आपने, कितना प्रोविजन था 2200 डेटर्स में से माइनस कर दोगे, रिमेनिंग आपके जो डेटर्स हैं वो सारे डेटर्स गुड हैं. 41,800 स्टॉक की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई थी, ओके तो 1,10,000 बिकॉज स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे दे रखी थी, आपको रिवाइज्ड वैल्यू शो करनी है. यू कैन राइट मशीनरी की कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई थी एंड बिल्डिंग 2,40,000. दिस इज योर क्वेश्चन कंप्लीट. And the next is again illustration 41, the same question but revised value are not to be recorded in the books. It means revised value आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है. तो इन दिस केस यू हैव नॉट ओपन रिवैल्यूएशन अकाउंट, या यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करोगे बिकॉज रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करनी है. यू हैव टू प्रिपेयर ओनली वर्किंग नोट. सेम वर्किंग नोट में जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो एडजस्टमेंट है वो एज ए वर्किंग नोट लिखोगे, अकाउंट ओपन नहीं करना है. लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना था 10,000. सेम क्वेश्चन आपका वही है. मशीनरी की वैल्यू आपकी क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी 15,900 जो आपने प्रोविजन क्रिएट करा था 22 सेम, और प्रॉफिट हुआ था आपको जो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई थी डिक्रीज हो गई थी. तो ये आपका आ रहा है टोटल 14,400 प्लस जनरल रिजर्व भी आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है सेम, तो आप उसे ऐड कर दोगे तो टोटल अमाउंट आपका आएगा 50,400. ओके, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो. सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर का कैलकुलेट करोगे तो सेम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए पार्टनर आ रहा है 5/72 इट्स गेनिंग, बी आपका आ रहा है 3/72 सैक्रिफाइस एंड सी 2/72. तो ये टोटल अमाउंट जो आपको चेंज नहीं करना. ठीक है, तो 50,400 ठीक है इनटू पहले ए का कैलकुलेट करोगे, गेनिंग पार्टनर है 5 × 72 तो आपका आ जाएगा 3,500 डेबिट एज इट इज. आप बी और सी का कैलकुलेट करोगे तो यू जस्ट पास ए सिंपल जर्नल एंट्री. ओके, दिस इज योर जर्नल एंट्री. ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,500, यह भी आपने देखा कैसे करोगे. Second is 2 B's and 2 C 2,100 and 1,400. After that you have to prepare a balance sheet जिसमें आप revised value show नहीं करोगे. इसमें आपके creditors 24,000 शो करोगे, उसमें आप revised value show नहीं करोगे. तो सेम मशीनरी और स्टॉक का प्राइस वही रहेगा. स्टॉक का 1,20,000 आप 1,10,000 नहीं लिखोगे क्योंकि revised value show नहीं करनी है. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज completed.